प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। परम सौभाग्य का विषय है कि वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं। 12 महीने हैं और 12 महीने में 12 पूर्णिमा हैं और इन 12 पूर्णिमा में आषाढ़ मास की पूर्णिमा का महात्मा इसलिए बहुत सर्वश्रेष्ठ हो जाता है कि इस पूर्णिमा का संबंध वैदिक काल से, पौराणिक काल से और आधुनिक काल से इसकी महत्ता सर्वोत्कृष्ट भाव से इसकी उपयोगिता और इसकी महत्ता प्रमाणित होती चली आ रही है। इसका अभिप्राय यह है, भारतीय संस्कृत और सनातन धर्म की जो आधारशिला है, उस आधारशिला की स्थापना महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा प्रमाणित सिद्ध है, जिन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों और दर्शनों के असंख्य रचना और टीकाएं भी उन्होंने की। 18 पुराण, वेदांत, मीमांसा, दर्शन और तमाम प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने व्याख्याएं की, जिससे सर्वमानस को सुलभता प्राप्त हो सके। मानव जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता है आध्यात्म के परमोत्कृष्ट भाव को जीना। हम पैदा होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्यों पैदा होते हैं। हम जन्मते हैं तो हमारे जीवन का वही उद्देश्य होता है जो केवल शरीर निर्वाह तक सीमित हो। फिर जीवन हमारा खत्म हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर भी हमारा जीवन का अंत नहीं हो पाता। हमारी फिर ये जीवन लीला कहाँ जाकर समाप्त होगी। एक जीवन के बाद दूसरा जीवन और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से निरंतर हमारी जन्म और मृत्यु की प्रवाह धाराएं चली आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन के रहस्य पर पर्दा खोल सके। भारतीय दर्शन के मनीषी, तत्ववेत्ता, ऋषि मुनि संतों ने मानव जीवन के केंद्र को देखने का प्रयास किया, मानव जीवन का उद्देश्य समझा, मानव जीवन का लक्ष्य समझा और उस पर काम की। और इस जीवन का सबसे बड़ा बेबूझ कहानी बनती है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ के काम और काजों में व्यतीत कर देते हैं, जीवन के लक्ष्य को नहीं भेद पाते। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम पैदा हुए तो क्यों पैदा हुए। ये हमारे जीवन के सबसे मूलभूत प्रश्न है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, मैथ, इस तमाम प्रकार के प्रश्न तो कोई भी हल कर सकता है, लेकिन जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है जीवन का रहस्य जानना। आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विद्यालय में जाकर के संसार की भौतिक परिवर्तन से होने वाली क्रिया प्रतिक्रियाओं का ज्ञान आप सहजता से, सुलभता से कर सकते हैं, परंतु जीवन का समीकरण, जीवन का प्रश्न कैसे हल होगा, इसके लिए तो जो जीवन का बहुत मर्मज्ञ होगा, जीवन को दार्शनिक रूप से अनुभव से जीता होगा, उसके पास जाना होगा। तो हमारे जीवन का सबसे मूलभूत प्रश्न क्या है? हम पैदा क्यों हुए? इस संसार में मेरे आने का क्या कारण? ये आपके अंतर से प्रश्न उठना चाहिए। तब जीवन के अध्यात्म की शुरुआत होती है, तब आपके अंदर एक प्यास जगती है
वो प्यास जगती है जो अनंतों अनंतों से आपका जीवन मरुस्थल बना हुआ है, एक बूंद के लिए तड़प रहा है। और उस तड़प की प्यास को बुझाने के लिए हम पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, नौकरी में, चाकरी में, पद प्रतिष्ठा की भूख मिटा करके उस प्यास को बुझाना चाहते, पर वह दिशा हमारे लिए गलत सिद्ध होती है, क्योंकि जैसे दवा किया दर्द बढ़ता गया। जैसे जीवन से हम सुख और शांति की तरफ, भौतिक साधनों की तरफ बढ़े, हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती है और यही महत्वाकांक्षाएं एक दिन हमें अनंत दुखों की गर्त में ले जा करके गिरा देती। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए संतों का मार्गदर्शन और जीवन के दर्शन, जीवन की अनुभूति और जीवन का साक्षात्कार, ये तीन बातें हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य विषय बनता। हम जन्म लिए तो क्यों लिए? हमारे इस संसार में आने का क्या कारण? पहला, हम अब जीवन प्राप्त कर चुके हैं तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? और आपका जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है कि इस शरीर को छोड़ने से पहले हम जीवन के दर्शन को, जीवन के सत्य को जान लें। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता और उपलब्धि है। प्राण छूटने से पहले मैं कौन हूं, ये जान लेना आपके लिए सबसे बड़ा अनिवार्य प्रश्न है। ये किसी यूनिवर्सिटी प्रयोगशाला में नहीं सिखाई जाएगी। इसलिए हमारे ऋषियों, महर्षियों और संतों ने खुद के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया, हमें उस संसार के नींद से जगाया जिस नींद में हम अनंतों जन्मों से सोते चले आ रहे हैं। हमारी बुद्धि सोई है, हमारा विवेक सोया है, हमारा विचार खोया हुआ है, हमारी अंतर आत्मा में वो अज्ञानता की कालिमा छाई हुई है जो कि हम खोलने में असमर्थ हैं। जो कालिमा को मिटाने के लिए मुझे सिर्फ ज्ञान की एक किरण की आवश्यकता है। हमारे जीवन के चित्त के पटल पर, मानस पटल पर अज्ञानता और विकारों, विचारों के ऐसी काले बादल छाए हैं कि ज्ञान की एक झोंके की आवश्यकता है, ताकि वो बादल छटे और सूरज का प्रकाश हमारे जीवन में पदार्पण कर जाए और हमारा जीवन आलोकित हो जाए, हमारा जीवन सुरभित हो जाए, सुगंधित हो जाए। उसके लिए गुरु की अनिवार्यता बहुत ही आवश्यक है। आज व्यास पूर्णिमा अर्थात व्यास जयंती के इस शुभ अवसर पर समस्त दर्शन, समस्त मान्यता, मत पंथ के लोग अपने गुरु स्थान पर जाकर के अपने श्रद्धा और भाव भक्ति के द्वारा ज्ञान की याचना करते हैं। यह अवसर, यह समय, आज का दिन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पूर्णिमा हमारे जीवन में पूर्णता का अवसर लेकर आई है। क्योंकि हमारा जीवन अधूरा है और जब तक जीवन में गुरु हमारे जीवन में नहीं होता तो हमारा जीवन ही अधूरा है। धन है, पद है, प्रतिष्ठा, परिवार है, कुल है, कुटुंब है, पत्नी है, लड़के, बच्चे, माँ बाप है, पर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। क्यों अधूरा है? मैंने सुना है, पौराणिक कथा है, एक बार की बात है, महर्षि नारद के पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी। उन्होंने असंख्य वर्षों तक, कल्पों तक तपस्या किया और तपस्या करने के बाद ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त की कि वो देवलोकों में निरंतर भ्रमण करते थे। क्या देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, कोई लोक अर्थात नारद ऋषि को, महर्षि नारद को पूरे लोकों का पासपोर्ट मिला हुआ था। वहां कोई भी रोक टोक नहीं, वीजा वीजा की जरूरत नहीं, वो तुरंत जहां मर्जी वो जा सकते थे। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में पहुंचे, विष्णु सोए हुए थे शेष नायक पर, शेष सैया पर सोए थे, लक्ष्मी पैर दबा रही। विष्णु को भगवान क्यों कहते हैं, इस बात को पहले जान लें। भगवान तो ऐसे फोकट में कोई नहीं होता, लेकिन आज तो गली चौराहे में, मोहल्ले में जाते लोग भगवान हो जाते हैं। कबीर साहब को भी भगवान मनाने लगे, जिस भगवान की खंडन धारदार हथियार ले करके जीवन भर
कबीर साहब काटे उसको जो है कुछ ऐसे पागल कबीरपंथी हैं जो कि भगवान करने लगे। हम तो कबीर साहब को सदगुरु कहते हैं। भगवान से बहुत उच्च अवस्था है सदगुरु की अवस्था। कितने भगवान जो है राम कृष्ण से को बड़े, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदि। तेरे भगवान जो है गुरु के अधीन है और तुम कबीर को जो भगवान अधीन है उन्हीं को भगवान बना रहे। देखो तुम्हारी मूर्खता है। ये कबीरपंथी कुछ ऐसे कबीर को भगवान कहते हैं जो भगवान उनके चरणों में आकर के पड़ रहे गुरुओं के पास, और उसी को भगवान उल्टे बातें बता दे रहे। तो गुरु भगवान से भी बड़े उच्च अवस्था है। कोई भगवान मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन गुरु है तो तुम्हें मुक्त कर देगा। कैसे? तो भगवान विष्णु के पास नारद पहुंचे। लक्ष्मी पैर दबा रही थी, और पैर दबा रही थी। और भगवान विष्णु का मतलब जानते हैं? विष्णु का मतलब सब कुछ हो, परंतु विषय वासना में वो व्यक्ति लिप्त न हो। देखिए कैसे 100 सांपों का फुफकारता हुआ नाग है, शेष नाग। इतना बड़ा नाग जो कि समुद्र में पड़ा हुआ है और फन काढ़े हुआ है, और उस शेष नाग के ऊपर सैया लगा करके वो भगवान लेटा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी सिकन नहीं है कि ये डस लेगा मेरे को। भय नाम की कोई चीज नहीं। और हम तो एक बिच्छू गिर जाता है या छिपकली गिर जाती है तो कांप उठते हैं रात में। और शेष नाग क्या है? शेष नैया विष्णु क्या है? नाग पर लेटे हुए, और उस नाग ने उनके सिर के ऊपर 100 फन करके फुफकार मार रहा है, फिर भी उनके चित्त पर कोई भी प्रकंपन नहीं, कंपन नहीं, भय नहीं है। और वो व्यक्ति जो लक्ष्मी पैर, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश, ब्रह्मानंदता सब पैर दबा। लक्ष्मी किसकी प्रतीक है? ऐश्वर्य की प्रतीक है, वैभव की प्रतीक। जो संसार के सारे वैभव, यश, कीर्ति की प्रतीक लक्ष्मी पैर दबा रही है। जरा देखिए, फिर भी उस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं है। और हमारे पास 1 करोड़ रुपया आ गया तो, और सफारी गाड़ी लेकर चलने लगे तो बेमतलब का हारन बजाएंगे दिखाने के लिए मेरे पास टाटा सफारी या फॉर्च्यूनर है, बेमतलब का हारन बजाएंगे। और उस व्यक्ति के पास तो लक्ष्मी पैर दबा रही है, फिर भी उसके मन गुरूर नहीं, अहंकार नहीं है। किसके? विष्णु के अंदर। और क्षीर सागर में सोया हुआ है। देखिए, क्षीर सागर में सोया, क्षीर माने दूध, जहाँ सार ही सार है, जहाँ तत्व ही तत्व है, सत्य ही सत्य है, वहां पर जरा सा भी अवशेष मात्र भी अज्ञानता नहीं है। तो क्षीर सागर में सोया हुआ है, सर्प 100 फन से फुफकार मार रहा है, वैभव, ऐश्वर्य, ब्रह्मांडता पैर दबा रही है, फिर भी विष्णु क्या है? एकदम विकार से मुक्त, निर्भय, असंख्य भाव से। तो नारद पहुंच गए। नारद पहुंचे तो स्वागत किए, अभिनंदन किए, वंदन किए और बैठने के लिए स्थान दिए। बैठो भाई। मुलाकात करने के बाद में अपना सारा हर समाचार करने के बाद में नारद विदा हुए। बोला कि हमें आज्ञा दीजिए, मैं दूसरे लोग चलता हूँ, आपका दर्शन हुआ। बोला ठीक है। जब नारद चले गए तो जिस स्थान पर बैठे हुए थे, कौन बैठा था? नारद। नारद बैठे तो वह लक्ष्मी को आदेश दिए, लक्ष्मी जी ये जो नारद जहाँ बैठे हुए हैं ना, यहाँ से 2 फीट मिट्टी खोद दो, और 2 मिट्टी खोद करके दूसरी नई मिट्टी लाओ और फिर गोबर से लिपवा पुतवा दो। अब लक्ष्मी जी आदेश विष्णु की पालन करने के लिए अपने अंगरक्षकों के बेली मिट्टी खुदाएगी, और फिर दूसरी मिट्टी रख करके लीपा पोती कर दिया गया। और तब तक कुछ दूर गए ही थे, कुछ बात भूल गए थे नारद मुनि, और फिर वापस आए। और वापस आए तो देख रहे हैं करामात की है, ये तो मिट्टी खोदा गया, फिर मिट्टी पाटा गया, गोबर से लिपा जा रही है, कौन सा करामात? और जब मैं बैठा हूँ वहीं पर। बोला कैसे आना हुआ नारद? बोला मेरे को ये बात तो भूल गया, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे तो आश्चर्य है कि मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ सफाई हो रहा, क्या कारण है?
बोला कारण बड़ा गंभीर है। बोला क्या गंभीर कारण? कारण यह है कि नारद मुनि, जहां पर आप तुम बैठे हो वहां तुम एक भूमि अशुद्ध हो गई है। बोला अशुद्ध हो गई? अरे मैं इतने कठिन तपस्या किया, इतनी सिद्धियां, दिव्य सिद्धियां पाया, तीनों लोक में देव दानव ऋषि मुनि का मैं दर्शन करता, इतना ज्ञानी हूँ, और आप मेरे को ऐसा पापी मान रहे कि यहाँ बैठू मैं अशुद्ध हो जाए? बोला हाँ यही काम है, तुम यहाँ बैठे वहाँ ये भूमि अशुद्ध हो गई है। बोला कैसे? बोला तुम, क्योंकि तुमने तपस्या करके 1000 वर्ष तपस्या करके तुम दिव्य शक्ति को प्राप्त कर गए, उस शक्तियों के बल पर तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, ये तो ठीक है, परंतु तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है, और गुरु के वजह से तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां भले हुए, परंतु तुम्हारा जीवन निर्दोष, अशुद्ध, पवित्र, निर्मल नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसके जीवन में जीवन शुद्ध और पवित्र नहीं होता, निर्मल नहीं होता। तुम्हें सिद्धियों का अहंकार है, गरूर है, और इन सिद्धियों के बल पे तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, और इसलिए जहां बैठते हो वहां पका भूमि क्या है? अशुद्ध हो गई, इसलिए मैं शुद्ध करवा रहा हूं। तो बोला क्या करना है? मुझे गुरु कैसे मिलेगा? बोला आप यहां से निकलो और गुरु की तलाश करो। कैसे तलाश? मैं आप ही को गुरु मानता हूं। बोला नहीं, मुझे गुरु नहीं मानना, मैं गुरु तुम्हारा, क्योंकि मैं निराकार शून्य हूं। तुमको ज्ञान तो देने वाला साकार व्यक्ति चाहिए। तुम जाओ मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में जाकर के जो सुबह सुबह पहले प्रातः काल मिलेगा उसी को तुम गुरु बना लेना। कुछ लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं, कोई भगवान को अपने इष्ट देव को ही गुरु बना देते, कोई भगवान शिव को ही गुरु मान लेते, कोई ब्रह्मा को मान लेते, कोई विष्णु को, कहीं श्रद्धा को उसको गुरु। तो वो निराकार, वो शरीर शरीर है, अशरीरी कभी शरीरी को ज्ञान नहीं दे सकता है, शरीरी ही शरीरी को ज्ञान देता है। गुरु देहधारी होगा तभी ज्ञान पुष्ट होगा। तो बोला मैं निराकार शून्य हूं और तुम साकार हो, साकार साकार से ही बोध की प्राप्ति होती है, इसलिए तुमको मृत्यु लोक में जाना होगा, वहां पर ज्ञान लेना होगा, और तुमको जो सुबह मिल जाए तो उसी को गुरु बना लेना। चल दिए मृत्यु लोक में। जैसे ही रात बीती और सुबह गए तो रास्ते में मिल गया एक मछुआरा, मछली मारने वाला मछुआरा। नारद बड़ा भनभनाया, और ये पागल मछुआरा मिल गए मेरे को, हम इतना ज्ञानी इतना ध्यानी, ये तो न मछली मार का कसाई सुबह मिल गए, इसको मैं कैसे गुरु बनाऊं? लेकिन कदम रोकिए और बोल चलने लगे, इसको तो मैं बिना गुरु के रह जाऊं, लेकिन इस धीमर को कभी भी मैं नहीं गुरु बनाऊं। तो आकाशवाणी हुई, अरे नारद, तुम्हें तपस्या के बल पर तो तीनों लोग भ्रमण करने की दिव्य शक्तियां प्राप्त की, लेकिन अभी गुरु बनाने के लिए भी तुम्हारी मूढ़ता नहीं गई, तुम कहाँ का बड़ा तपस्वी हो, बड़ा ज्ञानी। अरे आकाशवाणी सुना, आवाज सुना तो उसके अहंकार को चोट लगी। बोला ठीक है, अब तो मेरे को गुरु बनाना ही चाहिए। तो मछुआरे के पास गए, बोले भाई मैं दंडवत प्रणाम किया, ऊपर ऊपर मन से जाकर प्रणाम किया। बोला ठीक है मैं गुरु तुम्हें शिष्य बना लेता हूं, कोई बात नहीं। अब धीमर मछली मारने वाला आदमी, अब मन में तो श्रद्धा थी नहीं कि कहाँ ये जो अनपढ़ गंवार मछुआरा मछली मारने वाला, और मैं कहाँ देवर्षि नारद, देवताओं के ऋषि नारद हैं। अब फिर गए कि भाई हम तो गुरु बना लिए। एक सुबह सुबह मिला, दर्शन मिला एक मछुआरे का, उस मछुआरे को हम प्रणाम करके उससे ज्ञान लिए। और जब गए विष्णु के पास, और विष्णु के पास बताया कि भाई मैं तो गुरु बना दिया, लेकिन एक मछुआरा सुबह सुबह मिला, आपके कहने गुरु तो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके कहने से मछुआरा। विष्णु नाराज हो गए, क्रोधित हो, मूर्ख, तुम गुरु के प्रति ऐसी सोचते हो, मैं तुमको श्राप देता हूं, जाओ तुम्हें आज से 84 योनि में भटकना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, अब विष्णु ने श्राप दे दिया कि 84 योनि में तुम्हें भटकना पड़ेगा। तुम गुरु के प्रति ऐसी सोच कर रहे हो, और जिसको तुमने गुरु बनाया। तो बोला प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, और मुझे इस श्राप से बचाने की उपाय बताओ।
बोला मैं श्राप तो दे दिया, लेकिन श्राप से बचाने का उपाय मैं ही नहीं कर सकता। तुम्हें इस 84 रूपी नरक से बचना है तो तुम अपने गुरु के शरण में जाओ और गुरु से अनुनय विनय करो कि 84 की योनियों से बचने के क्या उपाय हैं, वो तेरा गुरु बताएगा। अब क्या करे, आज्ञा पाकर फिर बोले। अब तो अहंकार धीरे धीरे पिघलता गया, क्योंकि या तो वो 84 योनि में भटके मरे, 84 योनि में कूता बिल्ली सूकर पुकर में जाए, या फिर वही धीमर जो मछुआरा उसी को गुरु मान श्रद्धा करे, समर्पण करे अपना, हाय तो वह बताओ माता करके उसको शरणागत हो जाए। गया मछुआरे के पास प्रणाम किया और अब बड़ी श्रद्धा हो गई कि बचाएगा ये 84 से, ये धीमर ही बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। यानी ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी, कोई नहीं बचाएगा, धीमर ही बचाएगा। बोला गुरुदेव मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपको गुरु बनाकर चला गया और विष्णु देव के पास ऐसी ऐसी बात बोला, तो मेरी कुटिलता की वजह से उन्होंने मुझे 84 योनियों में भरमने का श्राप दिया। फिर गुरुदेव मुझे इस 84 में न भटकना पड़े, इस नरक यात्रा में न भटकना पड़े, मुझे बताओ। गुरुदेव ने आदेश किया तुम जाओ पहले विष्णु के पास और विष्णु से बोलो कि पहले 84 लाख योनियों का नक्शा भूमि में बना दे, मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों का चित्र बना दे, नक्शा बना दे। गया, बोला कि हमारे गुरुदेव ने बोला कि पहले 84 लाख योनियां जितनी हैं मृत्यु लोक में, उसका मुझे नक्शा बनाकर दे दो। नक्शा बनाकर दे दिया और नक्शा लेकर के जब आया देवर्षि नारद तो बोला कि तुम इस नक्शे पर इस नक्शे को रख करके इस पर लोटो, 84 बार लौट जाओ। लौटने का मतलब पलटी गुलाटी मारो। अब 84 बार गुलाटी मारा उसने, 84 बार गुलाटी मारा। गुलाटी मारने के बाद बोले जाकर बोले 84 इसका श्राप जो नारद का श्राप, विष्णु का जो श्राप था वो श्राप से मुक्त हो गया है। तो गुरु जो है 84 लाख योनियों से जो देव प्रवत देवताओं की योनियों में भटकने का मार्ग जो देता है, श्राप देता है, कर्म फल देता है आपको, लेकिन उस कर्म फल को काटने का युक्ति भगवान के पास नहीं है। वो युक्ति किसके पास है? वो गुरु के पास होता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का होना सबसे बड़ा अनिवार्य विषय हो जाता है। तो एक गुरु गूंगा हो, गुरु बहरा हो, गुरु किसी भी योनि का, किसी भी जाति का, गुरु कोई शरीर नहीं है, कोई जाति का नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। गुरु एक गरुआ पद है जो आत्मिक भाव, आत्मिक चेतना है, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दिव्य शक्ति है। गुरु आपके अंदर स्थित है, लेकिन यदि आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर निहित शक्तियों को जगाने वाला वो गुरु आपको प्रत्यक्ष सशरीर मिल जाए तो आप देवता तुल्य भाव में ठहर सकते हैं और आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अर्थात 84 लाख की जो योनियां हैं इस संसार में, जो नक्शा इस संसार में 84 योनियां हैं, आप जो गुलाटी मार रहे हैं इस गुलाटी मारने से बचा सकता है। गुलाटी मारने का मतलब कुत्ते, बिल्ली, सुअर, बोर, मक्खा, मच्छी, मच्छरी, इस योनिया में हम गुलाटी ही तो मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा गुरु नहीं मिल रहा कि उस गुलाटी से बचाए। तो बोधदाता, नामदाता, स्वरूप ज्ञान दाता, निर्णय दाता, एक गुरुओं के द्वारा आप अपने विवेक, अपने जीवन की भ्रांति, इच्छा, कामना, वासना को मिटा करके अपने जीवन को सुखी शांत कर सकते हैं। जो लोग अपने जीवन में गुरु नहीं करते उनको अपने जीवन में तत्क्षण गुरु बनाना चाहिए। अगर गुरु बनाते तभी उनके जीवन में जो जीवन की अधोगति से बच सकते हैं, नरक गति से बच सकते हैं। अन्यथा संसार में पशु योनियों के तरह से भी भोजन, छाजन, मैथुन, भय, नींद, मोह, ये 6 पशु धर्म, ये पशु धर्म को ही पालन करके जीवन जीते हैं और फिर इसके बाद मर जाते हैं। हमें मनुष्य योनि से ऊपर जीने का हमें सौभाग्य नहीं मिलता है। सबसे पहले मन पशु, फिर मनुष्य,
मनुष्य के अंदर वे देव और देव के वजह ऋषि मुनियों का श्रृंखला चलती है। इसलिए सबसे पहले हमें जीवन में गुरु करना चाहिए। गुरु नहीं तो आपका जीवन अधूरा है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा रही शील में। गुरु जब आपको शील का दान देता है, जब ज्ञान का दान देता है, विवेक का दान देता है, तो आपको तीनों लोक की भरी संपदा दे देता है। माँ बाप आपको जीवन दे देते हैं, ठीक है। समान व्यक्ति शिक्षक गुरु शिक्षा दे देता है। माता पिता धन दौलत जागीर दे देते हैं, वसीयत दे देते हैं। लेकिन वह तीन लोक की संपदा से भी श्रेष्ठ जो चीज है वो आत्मबोध, आत्मज्ञान, शील, सदाचार, वो तो गुरु के सन्निकट बैठ करके ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे जीवन में जीवन तब तक अधूरा है जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु का मार्गदर्शन लेकर के जीवन जीना चाहिए और निष्पाप निर्दोष जीवन बना करके इस संसार में मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है और मेरे और संसार के बीच में ये संबंध क्या है, इस चीज को भली भांति जान करके विकार मुक्त होकर, निर्वासना होकर अपने स्वस्वरूप बोध को प्राप्त कर जीवन मुक्त के मार्ग पर चल करके 84 से मुक्त होकर के सुखी और शांत होना चाहिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।